गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अतुल, कैसे हैं? सर बढ़िया। सर मुझे अभी 1 वीक हुआ है जिम ज्वाइन करे हुए, तो सर मुझे क्या एक्सरसाइज किस फॉर्मेट में करनी चाहिए? अतुल, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि 1 हफ्ता हुआ है आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए आपको, क्या पहले ज़िंदगी में आपने एक्सरसाइज की? सर वैसे एक्सरसाइज नॉर्मल चलती थी, रनिंग वनिंग ऐसी। यहाँ जिम में आके मुझे थोड़ा वेट वेट पुश करना पड़ रहा है। वैसे मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता था। आपकी अभी एज क्या होगी? 8 सर 23। 23 है। जी। तो ये जो फिजिकल आप कह रहे हैं कि रनिंग वगैरह करते थे, आप रोज़ ही करते रहे या कभी कर ली हफ्ते में 1 बार 2 बार? सर कंटिन्यू होता था, फिर बीच में गैप हो जाता था, थोड़ा कंटिन्यू होता था फिर गैप हो जाता था। सर फिर मुझे लोगों ने ये कहा कि रनिंग से तेरा वेट लॉस हो रहा है, तो वेट नहीं बढ़ पा रहा है। सर मेन मेरा फोकस अब थोड़ा वेट पे है, मेरा वेट नहीं ग्रो हो पा रहा है। ओके। हाँ अभी वेट क्या है आपका? सर अभी तो 43। और हाइट क्या होगी एक? हाइट अप्रॉक्स 5'4", 5.4, 5.3। हाँ, मैं देखूँ बगल में तो मुझसे अभी हाइट में आप 5'4" है और आपका जो है 43 kg वेट है। जी देखने से भी ऐसा लग रहा है कि आप पतले से लग रहे हैं। जी जी। अतुल, मेरी इच्छा होगी कि आप अगर ऐसा बेहतर होता कि बॉडी हम देख पाते आपकी, तो बिल्कुल मैं और सर। बेहतर बता पाता। बिल्कुल क्या सर आप बिल्कुल। ऐसा कर पाएंगे? जी। थोड़ा ऐसे आ जाइए इधर। क्या ये टी शर्ट भी उतारी जा सकती है? सर टी शर्ट थोड़ा एम्बेरेंस फील हो जाएगा। थोड़ा तेज़ बोला अतुल, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सर टी शर्ट में थोड़ा एम्बेरेंस फील हो जाएगा सर, थोड़ा। थोड़ा शर्म सी लग रही है आपको? यस सर। वैसे बहुत बेहतर होता कि आप टी शर्ट खोल पाते तो मैं और ज़्यादा अच्छा बता पाता आपको, क्योंकि मैं आपकी बॉडी को देख पाता तो गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता आपको। फिर भी अगर आपको इतनी शर्म लग रही है तो मैं कोशिश करता हूँ और ऐसी भी अपेक्षा करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे मिलो तो तब आपकी ये शर्म हट चुकी जी हो। बिल्कुल सही। और आज मैं कोशिश करता हूँ आपने टी शर्ट पहनी है, इसमें मैं आपके शरीर को भांप पाऊँ और ऐसा कर पाऊँ। अतुल, 5 फुट 4 इंच की हाइट में 43 kg आपका वेट है अभी। आपका जो बिल्टअप मैं देख रहा हूँ, ये जब हम इस बिल्टअप को देख रहे हैं तो जो फ्रेम है आपका, हड्डियों का फ्रेम, हाँ, स्केलेटन जिसे हम कहते हैं, जी सर। वो छोटा है। जी हम लोग बाय बर्थ जेनेटिकली एक फ्रेम लेकर के पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हड्डियाँ थोड़ा मतलब लगेगा कंधे चौड़े हैं खुद से ही, और चेहरा भी चौड़ा ब्रॉड है, नैन नक्श अलग हैं। तो ये सब क्या है कि स्केलेटन पे बेस्ड होता है, जिस फ्रेम को लेकर के हम पैदा होते हैं। तो इसी वजह से आपको जब हम देख रहे हैं तो आपका स्मॉल फ्रेम है, छोटा फ्रेम साइज है आपका, जो देखने से हमें पता चल रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट होगा, जैसे एक नॉर्मल एवरेज बंदे का, किसी का आप देख रहे हैं, आपका साथी होंगे, दोस्त होंगे कई सारे, आप उनका देखते होंगे, कभी किसी का 65 है, किसी का 70 किलो है। आप उनसे कंपैरिजन अपना नहीं करेंगे, पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहूँगा। उनके वेट तक का टारगेट नहीं करेंगे। जी। आपका वेट, मैं समझता हूँ अगर हम बेस्ट वेट की बात करें तो 5 करीब 160, आपका 55 से 60 किलो के बीच में अगर आपका वज़न पहुँच जाता है, टारगेट आप रखते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट वेट होगा इस हाइट में। इससे ऊपर जाने में आप नाटे बौने ऐसे से लगेंगे, और ऐसे में आप बेस्ट फिट भी होंगे, क्योंकि आपका फ्रेम साइज ये है, आपको उनके अनुसार नहीं सोच रहे हैं। उनकी हड्डियों का वेट ज़्यादा है, तो जब मसल गेन करेंगे तो वो वेट उतना हो जाएगा। तो बेस्ट फिट में आपको 55 से 60 के बीच में अगर आप रहेंगे तो बेहतर होगा। पहले तो हम उस वेट के लिए टारगेट करें, तो उस हिसाब से हम सोचें तो 43 आपका अंडर वेट है, जैसा कि आपको देख करके भी लग रहा है। आपका लोअर पोर्शन भी हम देख रहे हैं, अपर भी देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीक नज़र आ रहे हैं। अब आप जिम आए हुए हैं, क्योंकि आपने लोगों से सुना कि भाई दौड़ने से वज़न गिरता है और आप यहाँ आएंगे तो वज़न बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए एक सीधी सी बात आपको बताना चाहूँगा। जो वज़न बढ़ने वाली साइंस है ना, वो आपके कैलोरी कंजप्शन पे या फिर हम कहेंगे कैलोरी बजट पे डिपेंड करती है। वो एक ऐसी चीज़ है
कि हमारे शरीर की नीड डेली की क्या थी कैलोरी की, कितनी ऊर्जा, कैलोरी का मतलब समझते हैं आप, ऊर्जा जो हम खाने के ज़रिए लेते हैं। जी। खाने में हम क्या क्या खाते हैं, हम जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हम फैट ले रहे होते हैं, प्रोटीन ले रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं। इनके ज़रिए बॉडी के अंदर एनर्जी आती है कैलोरी के रूप में। तो अब दिन भर हम जो काम कर रहे हैं या दिन भर शरीर के अंदर चलने वाली एक्टिविटी जैसे डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, इनके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब ये एनर्जी और दौड़ने, भागने, कूदने या दिन भर के काम करने वाली टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें जितनी है, अगर हम उससे ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं तो वेट गेन होगा। और अगर बॉडी की जितनी नीड थी डेली की उससे हम कम ले रहे हैं तो क्या होगा, वेट कम होगा, गिरेगा, रिड्यूस होगा। जी। तो दौड़ने भागने से वेट गिरेगा ऐसा नहीं है, पहले ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ऐसा लोगों को लगता है कि दौड़ रहे हैं तो कैलोरी बर्न हो रही है। तो मेरे भाई, कैलोरी बर्न तो जिम की एक्सरसाइज में भी होगी। तो वेट गेन और वेट रिड्यूस का तो ये सिंपल सा फंडा है कि कैलोरी ज़्यादा लेंगे तो वेट गेन होगा, कैलोरी कम लेंगे तो वेट गिरेगा। तो दौड़ना भी एक फिटनेस का ही रिजीम है, दौड़ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दौड़ने से जितनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर खा ले रहे हैं तो वेट गेन होगा। तब दौड़ने से भी कुछ नहीं होगा कि वेट गिर रहा है ऐसा, ठीक है। वो एक फिटनेस का पार्ट है। अगर अभी भी आप रनिंग करते हैं बीच बीच में, क्योंकि वो एक कार्डियो वर्कआउट है और कार्डियो वर्कआउट क्या करता है, वो आपके हार्ट को मजबूत करता है। तो वो हमारी फिटनेस के रिजीम में शामिल होना चाहिए कहीं ना कहीं। हफ्ते में 2 से 3 दिन हम रनिंग टाइप एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी, कोई और एक्टिविटी जो कार्डियो वाली है वो करनी चाहिए। अब आप बेसिकली, आपका जो उद्देश्य है वो वेट गेन करना है। जी। आप जिम में वेट गेन करने के लिए आए हैं, मैंने रनिंग के लिए तो मना नहीं किया, वो आप कर सकते हैं। जिम की एक्टिविटीज़ के लिए आए हैं। अब जब वेट गेन करें, जिम की एक्टिविटीज़ तो एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही जिम में, अपने ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में आप जो है उनसे पूछ करके एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसमें आप की कैलोरी ज़्यादा होगी। जब भी आपके जैसे शरीर को मैं देखता हूँ तो सीधा से एक बात समझ में आती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, मैं थोड़ा पूछूंगा अगर आप बता पाएंगे तो, क्या क्या खाते हैं, थोड़ा ये चीज़ मुझे बताएं आप। सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या क्या खाते हैं, कितना खाते हैं? सर अभी तो नॉर्मली खाना चल रहा है। नॉर्मल से मैं कैसे पहचानूंगा आपका नॉर्मल क्या है? शर्माए मत कि भाई मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ, 1 कटोरी सब्जी लेता हूँ, 1 कटोरी दाल लेता हूँ, ये सब मुझे बताएं क्वांटिटी के साथ। सर बस सुबह जैसे जहाँ से जिम वर्कआउट किया, घर जाके थोड़ा बड़ी उबाल लेता हूँ। जिम वर्कआउट भूल जाइए, वो 1 हफ्ते से कर रहे हैं बस आप। अच्छा, उससे पहले? हाँ, हाँ, उससे पहले सर नॉर्मल सुबह नाश्ता, नॉर्मल 3 रोटी, दिन में 3 रोटी, फिर लंच टाइम में थोड़ा चावल और दाल, और फिर नाइट में नाश्ते में जब 3 रोटी लेते थे तो उसके साथ क्या खाते थे? वेजिटेबल्स। कितना, 1 कटोरी, 2 1 कटोरी? कटोरी। 1 कटोरी सब्जी और 3 रोटी नाश्ते से ही शुरू होता था आपका। ये करीब कितने बजे होता था? ये अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास, ठीक हो गया। फिर हम लंच पे आ गए। लंच पे 2 बजे के टाइम पे लंच, थोड़ा चावल, राइस और दाल। चावल राइस कितना खा लेते होगे? जैसे थोड़ा अगर थाली में बात करें, थाली में ढेर लगा लेते थे नहीं, या फिर बहुत कम खाते थे? एवरेज, मीडियम। दाल दाल भी भी। थाली में चावल पे ही डाल हाँ, लेते हाँ, होगे, जैसा हम लोग अपने घरों में करते जी हैं। जी बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, सलाद वगैरह भी खाते थे? हाँ। तो हम मानेंगे कि 1 आध कटोरी दाल ले रहे थे आप। फिर उसके बाद सर फिर नाइट में सीधे डिनर। डिनर में क्या? डिनर में वही वेजिटेबल्स, या किसी दिन नॉन वेज हो गया तो नॉन वेज। फिर थोड़ा रोटी लिमिट्स बढ़ जाती थी, 5-6। फिर बस हर रात में रोटी 5-6 होती थी? लगभग। इसके अलावा अगर कुछ सोचें, कोई और चीज़ कभी बाहर कुछ? बाहर कुछ, हाँ, इवनिंग टाइम पे थोड़ा फास्ट फूड हो जाता था। अक्सर होता था या? अक्सर नहीं, कभी कभार। कभी कभार को हम हफ्ते में कितने बार मान सकते हैं? 2 बार ज़्यादा से फास्ट फूड में क्या? मोमो, चाउमीन। मोमो पूरी प्लेट खा जाते थे? नहीं, हाफ, 4 पीस बस। 4 पीस आप जब भी खाते थे? जब भी। और चाउमीन? चाउमीन भी हाफ। हाफ चाउमीन ले लेते थे आप। फल वगैरह कुछ ऐड थे डाइट में? वो भी कभी कभार।
कभी कभार थे। हाँ, जैसे केले। 2-3 खा लिए। हाँ, कभी कभार। दूध वगैरह? हाँ, दूध वगैरह था दूध वगैरह भी कभी कभार। कभी कभार, ठीक है। तो हम जैसा आपकी डाइट को भी देख रहे हैं तो आपको समझना होगा, मेरी बातों को थोड़ा सा गहराई से समझना है, क्योंकि मैं जो अवेयरनेस आपको देना चाह रहा हूँ आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। डाइट में भी थोड़ी सी कमी ही नज़र आ रही है हमें। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बहुत खाते थे और उसके बाद जो है आपका वेट कम है। तो डाइट में भी कैलोरी के रूप में भी कम आ रहा है, न्यूट्रिशन के रूप में भी चीज़ें कम ही आ रही हैं आपके। उसके बावजूद आपका क्या कहना है कि मैं भाई दौड़ता भी था, तो जब दौड़ते होगे तब भी इतना ही खाते होगे, है ना? तो क्या हो रहा है कि रोटियां तो फिर भी चली जा रही है, कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी जा रहा है आपकी डाइट में। सुबह हम देख रहे हैं 3 रोटी के रूप में जा रहा है, दिन में हम देख रहे हैं चावल के रूप में अच्छा खासा चला जा रहा है, शाम को 5-6 रोटी के रूप में चला जा रहा है। लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा मिसिंग है। और मैं कहूँ कि जैसा कि हम लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, मैं भी पहाड़ से हूँ, आप भी पहाड़ से हैं, तो पहाड़ियों के घरों में जो खाना बनता है वो कम घी तेल का बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपके उसमें फ़ैट भी हम कहें तो वो भी कुछ खास नहीं आ रहा है, क्योंकि घरेलू जो दाल और रोटी है, दाल और सब्ज़ी है, वही आप खा रहे हैं, वो कम उसमें बन रहा है। तो मेनली थोड़ा फ़ैट की कमी हो रही है और साथ ही प्रोटीन की कमी अच्छी खासी हो रही है। एक टाइम पे बस आप दाल ले रहे हैं दिन में, उसके साथ आप कुछ और कर ले रहे हैं। तो अब जब आप जिम भी आ गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल जिम आ गए हैं तभी ऐसा करना था आपको। जब आप नॉर्मल भी जी रहे थे तब भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें कम थी। तो अब आप किस तरीके की चीज़ें ऐड करेंगे, देखिए जैसा कि जब हम यहाँ आते हैं वर्कआउट करने, तो उससे पहले कोई एक ऐसी चीज़ हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे कि ताकत आए, एनर्जी आए, जो जल्दी से हमें एनर्जी दे। तो ऐसे में अगर हम फल के रूप में कुछ देखते हैं नेचुरली, आप इन्हीं चीज़ों पे जाना चाहेंगे या सप्लीमेंट की ओर जाना चाहेंगे? सर इन चीज़ नॉर्मल की ओर जाना चाहेंगे। तो जब हम नॉर्मल की ओर जाना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप केले अपनी डाइट में शामिल करें आने से पहले। करीब आप 2 केले 45 मिनट पहले या 1 घंटे, 45 मिनट और 1 घंटे के बीच में जो है आप 2 केले खा लीजिए। अगर आप सुबह आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इतनी जल्दी उठना होगा उसे खाने के लिए, क्योंकि रात में जो खाया था वो तो सुबह तक सब यूज्ड अप हो गया, अब खाली है सब कुछ, अब इतनी एनर्जी नहीं है उसकी। तो अभी आप जो है 2 केले सुबह ले लीजिए, फिर आप उसके 45 मिनट 1 घंटे बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, तो आपको एनर्जी बनी रहेगी। अब आप जब वर्कआउट कर लेते हैं अपना, तो वर्कआउट के बाद क्या होता है कि अतुल जो बॉडी है हमारी, उसकी मसल्स यहाँ पे काम करती हैं तो मसल्स भी टूटती हैं एनर्जी देने के लिए, और मसल के साथ ग्लाइकोजन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, तो मसल ग्लाइकोजन भी डिप्लीट होता है। तो हमें तुरंत किसी ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी में उन चीज़ों की पूर्ति कर दे फिर से, तो हमें तुरंत लेना होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक्सरसाइज कंप्लीट होने के और बॉडी कूल डाउन होने के आधे घंटे के भीतर आपने एक्सरसाइज की, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, बॉडी आपकी कूल डाउन हो गई, आधे घंटे के भीतर आप ऐसा कुछ लेंगे जैसे कि अंडे खाते हैं? अंडे अभी स्टार्ट नहीं किया अभी स्टार्ट नहीं किया है, करेंगे स्टार्ट या नहीं सर। करेंगे? करेंगे। अगर अभी हम बात करें, आपको बताएं तो आप कर लेंगे, तो मैं बताऊं? जी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि करीब 3 अंडे, जिसमें से 1 अंडा पूरा ले लें और 2 अंडे का केवल वाइट पोर्शन ले लें। आप नाश्ता ही कर लीजिए, मतलब आपकी कोशिश ऐसी हो कि यहाँ से जाएं तो आधे घंटे के भीतर हम नाश्ता ही कर लें, ठीक है? उस नाश्ते में आपके 3 अंडे ज़रूर शामिल हों, जिसमें 1 पूरा एग हो और 2 एग वाइट हो। रोटी, अभी मैं कहूँगा कि मैं उसमें आपकी लिमिटेशन नहीं लगाने जा रहा हूँ। आपको भूख जैसी ज़्यादा लगती है, अच्छा वर्कआउट हो रहा है, तो आप रोटी उस हिसाब से खा लीजिएगा जैसा आपका बॉडी टाइप है। आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने की है, तो तब मैं आपको बताऊँगा कि भैया हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अभी मैं क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर साथ में कोशिश हो कि दाल ज़रूर हो नाश्ते में भी। करीब 1 कटोरे के आसपास आप दाल ज़रूर रखें अपने सर कौन सी दाल? कोई सी भी, सभी दालें हमारी बहुत बेहतरीन हैं। और जो जल्दी गलने वाली दालें होती हैं, मूंग और अरहर टाइप की, वो तो सबसे बेहतरीन दालें हैं, ठीक है? मोटे दाने वाली से बेहतर हैं छोटे दाने वाली दालें। तो कोई सी भी दाल आप ले सकते हैं, कभी कोई कभी कभी, और सब्जी ज़रूर, ठीक हो गया? थोड़ा सा सैलड लें साथ में, ओके? जब दिन में आप खाने जा रहे हैं, अगर आप चावल लेते हैं कोई बात नहीं है, आप चावल ले सकते हैं। दाल ज़रूर हो, सलाद ज़रूर हो, दाल ज़रूर हो
दाल को बढ़ा के ही रखने की कोशिश करें और सलाद ज़रूर है, ठीक है। फिर शाम का समय जो आपका रहता है, शाम के समय आपकी ऐसी कोशिश हो कि आप फिर से एक दूध लेने की कोशिश करें, जो हमारा 5 से 6 के बीच का समय होता है। दूध में आप कोशिश कर सकते हैं, डेट्स आते हैं, डेट्स मार्केट से, खजूर, 6 से 7 पीस आप डेट्स के, या अपने 1 गिलास 200 से 250 ml दूध लिया और डेट्स लिए, और आप साथ में अगर केले ले सकते हैं तो 2 से 3 आपने केले लिए, और केले चाहे आप उसमें मैश कर लें, चाहे आपको जैसा भी टेस्टी लगे। मेरा तो पर्पस है कि वो तीनों चीज़ें आपके पेट के अंदर चली जाएं, तो आप चाहे उसको शेक बना के रूप में ले लें, चाहे आप ऐसे ही ले लें, उस टाइम पर आप इस चीज़ को ले लें, ठीक है। 2 से 3 केले, 2 से 250 ml दूध और 7 से 8 डेट्स खजूर। फिर आप शाम को करीब 8 से 9 के बीच में आपका डिनर हो रहा होगा, तो उस डिनर में दाल ज़रूर होगी। आपने कहा कभी कभी चिकन होता है हमारे पास, या फिर मटन होता है, कोई भी मुझे इस समय ये प्रश्न आ गया, आप कह रहे हैं मैं अंडे अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ और आपने कहा था मुझसे मैं चिकन खाता हूँ तो चिकन खाते हो और अंडे नहीं खाते हो, ये क्या था? सर वो कभी कभार ही ऐड होता है भैया। कभी कभार ही ऐड होता है तो चिकन खाने वाला अंडे ना खाता हो, ये थोड़ा सा प्रश्न मेरे नहीं, लिए। मैं खाता हूँ, अभी ऐड नहीं करें मतलब। अच्छा, वैसे ऐड नहीं करें, हाँ। आप नहीं खाते हो, खाते हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा खाता हूँ। ठीक है, तो रात वाले में अगर जिस दिन चिकन है तो कोशिश होगी कि 150 ग्राम तक चिकन आपके हिस्से में आ जाए। 150 ग्राम बोन नहीं, 150 ग्राम उसका मीट पोर्शन, चाहे चिकन है चाहे मटन है, ठीक है, चाहे लेग पीस ही आ रहा है, अभी आपने कुछ सोचना नहीं है। बेहतर होता है हम ब्रेस्ट पोर्शन लें, हेल्दी होता है कि चिकन ब्रेस्ट लें, लेकिन अगर वो नहीं है तो जो भी मीट का पोर्शन है वो आपका 150 ग्राम तक तो आपके हिस्से में आ जाना चाहिए। फिर बाकी उसके साथ रोटी और सैलेड खाएंगे। अगर जिस दिन ये नहीं है उस दिन दाल ज़रूर होगी आपकी डाइट में, सब्जी होगी, रोटी होगी और सैलेड होगा, ज़रूर होगी। ये अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में। आपने कहा कि 1 हफ्ता हो चुका है मुझे, लेकिन आगे जैसे जैसे वर्कआउट बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडी की नीड बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से आगे आपकी डाइट में भी अंतर होंगे। और इस वाली डाइट को भी, अभी आपने 43 kg वेट कहा, जब ऐसे आप चलाएंगे, आप 20-25 दिन या फिर 1 महीने के बाद आप मुझसे फिर मिलेंगे और अपने अंदर चेंजेस बताएंगे। उसके अनुसार हम आगे के लिए बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में चेंजेस के हिसाब से, है ना। और कुछ? थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, करेंगे। जोश जुनून ज़रूर रखिएगा। आप ये जो सोच करके आए हैं ये ज़रूर पूरा होगा, लेकिन डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और निरंतरता की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए।